प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर 840 इज सेम एज लॉस इनकर्ड इफ इट इज सोल्ड फॉर 760। देखो 840 पे बेचने के बाद ना उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 760 पे बेचने के बाद लॉस होता है। जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस होना तो कॉस्ट प्राइस इसके बीच में आता है, यानी कि 840 और 760 का एवरेज दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 800। ये कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब आपसे पूछा है कि अगर इसी बाईसाइकिल को 900 में बेचा जाए तो कितना कमाएगा। भाई 800 का सामान 900 में बेचा जा रहा है ना, तो वो 1/8 या 100/800 कमाएगा, विच इज इक्वल टू 12.5%। यहां देखो, एक शॉपकीपर mixes 40 kg of rice at 55 per kg with another grade of 85 per kg. He sell the mixture of at 70 kg, making a profit of 16%. How many kg of dearer rice he used? देखो 40 kg 55 रुपए वाला, ठीक है, P kg 85 वाला। कंबाइंड प्राइस जो है ना वो 70 आया है, लेकिन 70 पे बेचने के बाद ना प्रॉफिट है 16% का। कितने का? 16 का। तो आपसे पूछा, पहले आपको ना कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई? 2 से कट किया 35, 58, 50, 29। अब आप देख रहे हो कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा। 35 इंटू 50 1750 बटे में 29 होता है। अब आप इसका रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे सवाल। बाकी अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, कुछ मत करो। 85 को 29 से मल्टीप्लाई करके 1750 कर दो, तो 8 या 24, 2550, 2550, 2465 माइनस 1750 बटे में 29। रेशियो ये करोगे तो 55 को 30 से करोगे 1650, 1650 100 प्लस 55, ये आ जाएगा 155/19। मैंने क्या किया, 19 को 55 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1750 घटा दिया, तो 155 आया। अब आप रेशियो देख लो इनका कितना आ रहा है, 715 और 155। 5 से कट किया 14, 143, 31, ये रेशियो आ रहा है। तो ये जो 40 है ना, ये वैल्यू है 143 की। तो बताओ 31 की कितनी होगी? मुझे तो क्या लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन में कहीं ना टाइपिंग एरर है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या फिर पॉइंट में आएगा 1240 अपॉन में 143, करीब 9 के करीब आ रहा है। ठीक है, समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखो, बाय सेलिंग 5 चेयर फॉर 1200 अ कारपेंटर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर, द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कितना होगा। देखो ऐसे सवाल को मैं कैसे करवाता हूं, क्या आर्टिकल बेच रहा है वो? 5 आर्टिकल। तो 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल होगा 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस प्लस या माइनस, डिपेंड करता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 7/5। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, देख लो भाई, 2/5 का 40%। एक लाइन में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। बस आपको बस ये देखो, ये चीजें हमेशा सेम रहेगी, बट ये चेंज होगा। ये कभी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कभी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कभी प्लस कभी माइनस। 2 टाइप के चाय पत्ती को मिक्स किया जाता है। पहला टाइप का कॉस्ट 18 है, दूसरे को 20 है। किस रेशियो में मैं मिलाऊं ताकि 21 में बेचने के बाद मुझे 10% का प्रॉफिट हो? अगेन देखो, यहां ना जो नंबर्स थे ना वो एग्जैक्ट नहीं थे। ऐसा था कि पॉइंट में हो तो थोड़ा सा टाइम खराब करेगा आपका। देखो 18 और 20 को किस अनुपात में मैं मिलाऊं ताकि जब मैं 21 पे बेचूं ना तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो। सिंपल मतलब ये हुआ कि 21 जो है वो 110% है। तो यहां से ना आप जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना तो आप देखोगे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ये कॉस्ट प्राइस आया, अब निकाल दो। ये आ जाएगा 10/11। जब इसमें से माइनस करोगे और इसमें से करोगे तो 18, 198, 12 बटे में 11। तो 10/12, 5/6।
एक दूध वाला है, उसने 50 लीटर मिल्क खरीदा 2000 में, 5 लीटर ऑफ मिल्क वेस्ट हो गया। एट व्हाट रेट पर लीटर शुड ही सेल द रिमेनिंग मिल्क टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन हिज टोटल आउटले। देखो भाई, 2000 रुपए में इसने टोटल खरीदा है, 20% ये कमाना चाहता है, यानी कि टोटल पैसा इसको चाहिए 2000 प्लस 400 प्रॉफिट, ये 20% है। अब लेकिन इसके पास दूध केवल 45 लीटर ही है, क्योंकि 5 लीटर तो वेस्ट हो गया ना, यानी 2400 रुपए चाहिए बाय सेलिंग 45 लीटर। 3 से कट करोगे 800 बटे में 15, ठीक है, 15 पचा 75, 15 तिया 45, 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 333। अच्छा सवाल है। 93 देखो, एक शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है गुड्स को वो 10% प्रॉफिट पर बेचेगा ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर एवरी 1 kg। देखो वो दो तरीके से कमा रहा है, एक तो 10% यहां कमा रहा है और यहां पे भी वो चोरी कर रहा है। तो आपको ना दोनों का रेशियो लिखना होता है। जैसे देखो, एक जगह ये क्या कर रहा है, 10 का सामान 11 में बेच रहा है, और एक जगह ना 10 का सामान बोल के वो 9 का ही सामान दे रहा है, यानी 1000 ग्राम बोलकर आप देखोगे 1000 ग्राम बोलकर वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहां से भी कैंसिल, यानी एक्चुअली में ना वो 9 का सामान 11 का बेच रहा है, यानी 2/9 कमा रहा है। 2/9 22 पॉइंट समथिंग होता है। 94th देखो, एक आदमी है, वो 50 चेयर बेचता है 10,000 रुपए का, और 15% का उसको नुकसान होता है। एस्टिमेट हाउ मेनी चेयर शुड ही सेल फॉर 9,000 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो, जब वो 50 चेयर 10,000 में बेच रहा है ना, तो उसे 15% लॉस हो रहा है, ठीक है, समझो। 50 चेयर 10,000 का बेच रहा है, यानी एक चेयर 200 का बेच रहा है, तो उसे 15% का लॉस होता है। 15% लॉस होने का मतलब है कि 85% है, तो 100 कितना होगा। अब देखो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस एक चेयर का, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस इतना है। प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है ये, 10%, यानी इसका 110%, यानी एक का सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए अगर वो 10% कमाना चाहता है तो। और टोटल कितने पैसे हैं इसके पास, 9,000। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 2 से कटा 45। ये भी पॉइंट में आ रहा है यार। 45 बटे में 22 गुना 17। एस्टिमेट पूछा है, ओके, एग्जैक्ट नहीं पूछा है आपसे, एस्टिमेट पूछा है। नाउ 17 चौके 68, 680 और 85, 700, 680 और 45, 765 बटे में 22, 22 तिया 66, 105, 22 चौके 88, 34 पॉइंट समथिंग। तो यानी मैक्सिमम वो 34 चेयर खरीद पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, मतलब बेच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, देखो, एक शॉपकीपर है, वो ये देखता है कि एक वॉच को जो 1100 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वही 900 पे बेचने पे लॉस हो रहा है, यानी सेम है ना, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो कॉस्ट प्राइस लाइज बिटवीन देम, यानी 1100 और 900 के बिल्कुल बीच में। तो 1100 900 ऐड करोगे 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कॉस्ट प्राइस है। अब ये पूछा है कि अगर मैं 1000 के आर्टिकल को 850 में बेच दूं तो कितना लॉस हो रहा है, 15% का। एक ट्रेडर ने ना गुड्स 60% ज्यादा मार्क करके 35% डिस्काउंट दे दिया है, पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो, अलग अलग तरीके लगाते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, बट क्यों लगाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो, 100 रुपए का सामान अगर 160 रुपए मार्क किया गया है और इस पे 35% का डिस्काउंट देना है, तो 160 का 35% निकालना इतना मुश्किल तो है नहीं। आपको क्या करना है, 16 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 तिया 48, 8 56, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर। एक ट्रेडर है, वो 2 आइटम बेचता है, पहले पे उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स इज सेम, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट। तो इसमें ना हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, जब एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना।
क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट का? 100 x प्लस वाई प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, जैसे देखो 100 प्रॉफिट है 15 का, लॉस है 10 का, प्लस में 2 इंटू में 15 इंटू -10, 200 प्लस 15 -10। नाउ 15 में से 10 5, ये आ जाएगा 500, 15 दूनी 30 -300 बटे में 200, 15 में से 5 205। तो आप देखोगे 200 बटे में 205, ठीक है। बट क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, पहली चीज तो ये होगा, प्रॉफिट होगा कितना? 200 बटे में 205, 0.98 के करीब होगा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं पहले रेशियो से करवाता था, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला फिर भी फास्टेस्ट है, तो इसी से कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कब यूज करना है? जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो। 98th क्वेश्चन देखो क्या है। एक आदमी है, 50 शेयर 10,000 में बेच रहा है, सफरिंग अ लॉस ऑफ 15%। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया ये तो। एक सेलर 240 टेलीविजन बाय करता है, he sells some of them at gain of 20% and remaining at a gain of 30%. If he gains 28% on the whole, how many did he sell at a gain of 20%? देखो, कुछ पे 20 हुआ, कुछ पे 30 हुआ, ओवरऑल 28 हुआ। तो ये रेशियो आ गया ना 1:4। 240 को 1:4 में डिवाइड करोगे ना तो ये 48 आ जाएगा, ये 192 आ जाएगा। आपसे 20% का पूछा था ना, ये रहा। इजी है, बहुत इजी है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। देखो 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो सेम होता है 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा यहां से 8 और 12 यानी 2:3। अब बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे 50%।